अकल नहीं मानती। बिल्कुल अभी 14 करोड़ अभी उन्होंने दिया है एक हमारे नेवी, मर्चेंट नेवी के एक हमारे कप्तान को छुड़ाने के लिए। तो जो बंदा 14 करोड़ 15 करोड़ सिर्फ इस तरह खैरात कर दे, आपका ख्याल है 34 करोड़ के लिए वो पहले अपने ग्रुप की चेयरमैनशिप छोड़ेगा, अपने तमाम हिस्से चेंज करेगा और कुछ नहीं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के गले पड़ जाएगा? ये 34 करोड़ की गेम नहीं है, ये 34 करोड़ की गेम नहीं है। वो जैसे चीफ जस्टिस साहब ने सर उस दिन कहा था ना, जब आप पे ग्रुप हमला करता है, ग्रुप के फ्रंट पे एक आदमी रखता है, ये एक पूरे एक वेस्टेड इंटरेस्ट के टोले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड, ये बड़ी प्लान है। 3 साल एक स्ट्रैटेजी चली, 3 साल तक आपने इस्लाम इक़्तिदार, मेरे इफ्तिखार, मेरे नज़दीक ही इज अ डर्टी मैन। जो भी जितने शवाहिद हैं, उन्होंने 4 साल पहले भी अपने वालिद को ख्वार किया जब उनकी प्रमोशन का और उनकी भर्ती का सीन हुआ, और वो माशाल्लाह ये हिस्ट्री में बहुत बेटे ऐसे हैं जिनकी वजह से उनके बड़े इज्जतदार वालिद जो से हैं, ख्वार हुए हैं, जलील हुए हैं माँ बाप। इसे ये कि पहली बारी नहीं हुआ, ये पहली बारी नहीं हुआ कि किसी के बेटे को आपने एक्सप्लॉइट किया। वकील हमारे साथ मौजूद है सरदार इसहाक साहब, वो भी सुन रहे सारी गुफ्तगू। सरदार इसहाक साहब, अब जैसे पहले भी मैंने एक सवाल उठाया था, अभी जैसे जो 3 सवाल उठा दिए चीफ जस्टिस साहब से, आप एक सवाल है मेरा, और सिर्फ एक सवाल है जी कि अगर ये इसमें कोई हकीकत थी तो ये इन्होंने अपनी टेस्टिमनी एफिडेविट का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? आप देखें दो गेमें चल रही हैं, अदालत में एक बयान दो, फिर अदालत से बाहर आके ऐसे बयान दो कि जो गॉसिप बने, जिस पे लोग बातें करनी शुरू हो जाएं। ये अदालत में देते हैं, इनको सबूत देना पड़ना था। तो ये बड़ी कैलकुलेटेड का हिस्सा बनाए, बिल्कुल बड़ी कैलकुलेटेड आप कह रहे हैं एक मुहिम है। सरदार साहब, आप सारी गुफ्तगू सुने, 3 जो सवाल उठा ले, मुझे जरा ये समझा दें, हमारे व्यूअर्स को समझा दें। थोड़ी सी गुजारिश, आज इन्होंने कंसाइज स्टेटमेंट दाखिल की है और ये बड़ी डेलिबरेटेड है। ये 8 दिन से तैयार करते रहे इसको। आपने देखा होगा जो कुछ इन्होंने टीवी पर कहा उसका एक लफ्ज उसमें शामिल नहीं है। जिस दिन से बाहर गए हुए हैं, बेशुमार साथियों से बातें करते रहे हैं, जितनी ये बातें आज उन्होंने की है ये उनमें शामिल नहीं है। टीवी पर गौर से जरा दोबारा चला के देख लीजिए, इनको सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के वकला ने इशार में लिया हुआ है और वो उसके गिर्द बैठे हुए हैं। ये एक लंबी साजिश है। हुकूमत भी तंग थी चीफ जस्टिस साहब से, और इदारे करप्शन करने वाले इनसे तंग थे। अब सारे परेशान बैठे हुए हैं कि हम ज्यादा और खा नहीं सकते, जो खा बैठे हैं वो भी उगलना पड़ रहा है। तो उसको ये सारी कार्रवाई आप देख लेंगे, वक्त आपके सामने आ जाएगा, एक एक बात खुलकर आ जाएगी। ये सरासर बोतान। अरे एक बात मैं आसमा ऐड करना चाहता हूँ, जी बड़ा जरूरी है लोग ये समझें कि जो सुप्रीम कोर्ट की बात होती है, मैंने 1-2 लोगों को कहते सुना आज और कल कि जी शख्सियात से फर्क नहीं पड़ता, हमें इदारों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करनी चाहिए। इदारे पहली स्टेज पे उनको इंडिविजुअल्स इदारे बनाते हैं, बाद में इदारे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं। जितने सख्त फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो तमाम उस बेंच के हैं जिसको चीफ जस्टिस ने हेड किया है। अगर उन्होंने पैसे निकलवाए रेंटल बोर्ड से तो वो बेंच था जो चीफ जस्टिस का था। मिसिंग पर्सन में अगर लोग बरामद हुए, ये वो बेंच था जो चीफ जस्टिस का था। अगर NICL के अंदर जो पेशरफ्त हुई, ये वो बोर्ड था जो चीफ जस्टिस का था। इसलिए ये कहना कि एक चीफ जस्टिस की शख्सियत हट जाए तो फर्क नहीं पड़ता, सुप्रीम कोर्ट रहनी चाहिए। अगर इस वक्त चीफ जस्टिस को गिराने में कामयाब हो गए तो मैसेज हो जाएगा कि कोई भी चीफ जस्टिस, कोई भी जज स्टांस नहीं ले सकता। इस वक्त आप पीयू के सर्वे देखें, आयरा के सर्वे देखें, सबके पॉपुलरिटी सर्वे देखें, सबसे ज्यादा इज्जत चीफ जस्टिस साहब की चीफ जस्टिस साहब की। अगर ये चीफ जस्टिस गिर गया, इसके बाद किसी जज की हिम्मत नहीं है वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा हो। बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अदारों की अपनी अहमियत होती है लेकिन शख्सियात की, यानी ये तो बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में अभी आप डोगर को बिठा दें तो क्या शख्सियात, यानी अदारे भी अहम हैं लेकिन शख्सियात भी मैटर करती हैं। ये नहीं होता कि आप कहेंगे जी नहीं इफ्तिखार चौधरी डोगर को बिठा दें, वो जी स्टील में क्या हुआ जी चोर को लगाते हैं अदारे में। शख्सियात मैटर करती हैं, अदारे खड़े होते हैं शख्सियात की, अफराद की। कौमें खड़ी होती हैं लीडर्स के ऊपर, कंपनीज खड़ी होती हैं CEOs के ऊपर।
ये बात कहना कि नहीं जी हम अदारे को बचाना चाह रहे हैं और अदारे, ये बिल्कुल फजूल बात है। ये इनकी इंतहाई कैलकुलेटेड मूव थी। ये आपके ख्याल से जो बयान आज पता नहीं कितने सफों का सुबह सुबह हुआ है, आपके ख्याल से ये रात भर बैठ के तैयार हुआ है? इसमें कितने दिन लगे होंगे? इसमें कई दिन, कई हफ्ते, महीने लगे होंगे इसमें। और इन्होंने इतनी एम्बैरेसिंग पोजीशन बना दी है एतजाज एहसन की, कि वो एतजाज एहसन जो कल ये कुछ और कह रहे थे कि जी मुझे पता चला चंद रोज पहले, यानी आज इन्होंने कहा कि जी 6 महीने पहले मैंने हमारे कॉमन दोस्त गए और उन्होंने जाके चीफ जस्टिस को बताया। अब आप मुझे ये, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे अब ये बताइए कि 6 महीने या 7 महीने की कौन सी टाइम लाइन है? और डॉक्टर साहब इसमें एक और बात, डॉक्टर साहब इसमें एक और बात, अगर डॉक्टर साहब आप ये नोट करें कि क्या इस दौरान तौहीन जी पहले दिन से, पहली ट्रांजैक्शन से, तौहीन अदालत के मुर्तकिब, मैं यही पॉइंट उठाना था, पहली ट्रांजैक्शन से पहले वो सबूत दिखा चुके थे इफ्तिखार चौधरी साहब को, और क्या इफ्तिखार चौधरी साहब को वो सारे सबूत पेश किए जा चुके थे मेमो से पहले, तौहीन अदालत से पहले? इन सारे मामला ये कब इफ्तिखार चौधरी साहब को यही सवाल बिल्कुल सरदार इसहाक साहब से हम करते हैं। सरदार साहब, क्या इस पे आप कोई एक्शन ले रहे हैं? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चीफ जस्टिस साहब से सवालात उठाए गए, ये कंटेम्प्ट हो सकती है? जरा हमें समझाएंगे आप? जी जी, ये जो उन्होंने कहा ना कि चीफ साहब ने हुक्म दिया मुझे कत्ल में मुलव्वस किया जाए, ये सर झूठ, बोतान और ऐसी कोई बात नहीं। इस पे चीफ जस्टिस क्या करेंगे आप? ना ही चौधरी साहब कभी बात करते हैं और ना ही उन्होंने ऐसी की। लेकिन देखिए, अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, डायरेक्ट चीफ जस्टिस साहब पे कहा गया ना कि जी आप मुझे मेरे खिलाफ कहा गया कत्ल की FIR, तो ये बहुत संगीन मामला है, इस पे क्या होगा? होगा क्या? वो तो चलिए गलत है या दुरुस्त है, होगा क्या? गलत है सर, ये दुरुस्त है, कोर्ट इस पे कर क्या सकती है? आप एक बात जी मालिक साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल प्राइम मिनिस्टर का बयान था, प्राइम मिनिस्टर का कल बयान आप गौर से देखें, उन्होंने अपने आप को एक सवाल करवाया और उन्होंने उसका जवाब दिया। जो काफी अरसे से पीछे लगा हुआ था कि किसी तरीके से चीफ साहब से जान छूटे, ताकि लूट मार जो हम कर रहे हैं, जो की है, वो हमें उगलनी ना पड़े और मजीद हमारे रास्ते में रुकावट पैदा ना हो। ये सारा ताना बाना। चलिए सरदार साहब, आप इस पे दरखास्त दायर करेंगे नहीं? ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस पे आपका क्या लाहे अमल होगा? आपके क्लाइंट का क्या होगा लाहे अमल? मैंने अभी माइंड मेकअप नहीं किया। मैं इसको दोबारा देखूंगा आराम, फिर सोच के अपने दोस्तों से मशवरा करके मैं फिर देखूंगा कि मैं क्या अमल करूं। पर एक बात आप देख लें, क्या इस सारे अरसे में इस्लाम इफ्तिखार के मुंह से भी आपने कोई बात सुनी है इनके खिलाफ? मेरे मुंह से कोई बात सुनी है इनके खिलाफ? हम कितने मोहतात हैं सारे इस मामले में, लेकिन आप देख लें बिला जवाब बोतान बांध कर मैदान में आ गए हैं। इनको ये गलत फहमी, ये आप कह रहे हैं कि इनको जेब नहीं देता। बिल्कुल, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं। और जैसे एक पॉइंट था कि 34 करोड़ के लिए इतनी ज्यादा डिबेट क्यों, इतना क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है? और अदालत के हवाले से खुसूसन चीफ जस्टिस से जो 3 सवालात पूछे गए और कहा गया कि उनकी कत्ल के बारे में FIR दर्ज करने का कहा गया, चीफ साहब इस पे सर क्या करेंगे? मैं ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद सर हम इसी पे मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।